बिहारी कबाब इतने मज़ेदार, लज्जत से भरपूर कि जिनको खाने से ना आपका हाथ रुके और ना खाते खाते आपका दिल भरे। इतने मज़ेदार, नरम मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले ये मज़ेदार से बिहारी कबाब आप घर में कैसे बआसानी बना सकते हैं, और वो भी बिना ओवन और बारबेक्यू ग्रिल के। जी हाँ, तो यही तो है मैजिक इन बिहारी कबाब का आज इस रेसिपी में, कि आप इतने मज़े के ये बिहारी कबाब बिना ओवन और बिना किसी ग्रिल के कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, मलाई की तरह नरम। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ये मज़ेदार सी चीज़ें अपने घर में बना के तैयार करके खाएं तो क्या ही बात है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द फूड प्लेटर। तो आज हम अपने प्लेटर में बनाने जा रहे हैं ये मज़ेदार से बिहारी कबाब, साथ में मज़ेदार सा ये पराठा और घर में बनी ये इमली की चटनी। तो चलिए बनाते हैं अपने बिहारी कबाब। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये देखें, पार्चे कटवा लेते हैं, और ये मैंने बीफ के लिए हैं, और बहुत मोटे भी नहीं हो और बहुत पतले भी नहीं हो, और इसमें कोई नस वाला पीसेस नहीं हो, ये बिल्कुल रूखे होने चाहिए। यहाँ मैं सबसे पहले दोनों साइड पे इन पार्चों पे मीट टेंडराइजर लगा रही हूँ। वैसे आपके पास अगर कच्चा पपीता है तो आप उसको भी पीस के लगा सकते हैं, वो गलावट का काम देता है, और नहीं है तो ये मीट टेंडराइजर दोनों साइड पे बिल्कुल इसी तरह रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपने वो लगाना है। आधा कप के करीब तली हुई प्याज मैंने ले लिए। आप घर की तली हुई प्याज भी ले सकते हैं, ये बाज़ार की तली हुई प्याज है। उसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब दही डाला है। साथ में मैं 2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, और हम इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने यही पेस्ट अपने बिहारी कबाब में लगाना है। तो ये देखें, ये पेस्ट तैयार हो गया है। सबसे पहले मैं एक साइड पे ये सारा पेस्ट इसका लगा रही हूँ, और अब मैं पलट के दूसरी साइड पे भी इसका ये पेस्ट अच्छे से जो है इस पे रब कर दूँगी, और अपने पीसेस को इस अमेज़े के साथ मैरिनेट कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी कोई भी बिहारी कबाब का मसाला। 1 टेबल स्पून जो है मैं इसके ऊपर अच्छे से लगा रही हूँ, और यही मैं दूसरी साइड पे भी 1 टेबल स्पून भर के इसको अच्छा सा मैरिनेट करूँगी। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत सारे मसाले इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, तो आप पैकेट का भी ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें कचरी, इसमें खचखच, इसमें हमारा हल्दी, पिसा धनिया और नमक मिर्च का इस्तेमाल होता है। अब एक कांटे से अच्छा सा ये मसाला और ये सारी मैरिनेशन इस बीफ के पार्चों में पोक कर लीजिए। और यहाँ पे लोग मस्टर्ड ऑयल ख़ास इस्तेमाल करते हैं बिहारी कबाब में। आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी ऑयल लेके इस पे अच्छा सा हमने आप ये कि ऐसा कि ये बिल्कुल सोख हो जाए और अच्छे से इसमें डिप होने लगे, क्योंकि इससे फिर आपके बिहारी कबाब मैरिनेट अच्छे होते हैं और बहुत मुलायम बनते हैं। तो ये देखें, ये पूरी मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई है। लेकिन अब इसको मैं मैरिनेशन को अपने रखूँगी तकरीबन 24 आवर्स के लिए। अगर आपने कच्चा पपीते का इस्तेमाल किया तो आप 12 घंटे के लिए भी इसके बाद बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीट टेंडराइजर यूज़ किया, इसलिए मैं इसको तकरीबन 24 घंटे के लिए रखूँगी। चलें आइए यहाँ पे बना लेते हैं अपनी एक इमली की चटनी, जिसमें मैंने आधा कप इमली का पल्प लिया है, और उसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, साबित हरी मिर्च और लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको सारी चीज़ों को अच्छा सा ये देखें हमने ग्राइंड कर लिया। मुझे थोड़ी सी मिठास पसंद है तो मैंने आधा टीस्पून इसमें शुगर का भी इस्तेमाल किया। आप सफ़ेद और ब्राउन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी चटनी हो गई है तैयार, और इसको मैंने एक कांच की छोटी सी बर्नी में लेके अपने फ्रिज में मैं आराम से इसको 1 महीने के लिए रख सकती हूँ। चलिए आइए यहाँ पे आटा गूंद लेते हैं अपने पराठे के लिए। मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला, और इसको आप नमक डाल के हल्के ल्यूक वार्म वाटर में गूंदा करें इस आटे को, ताकि ये बड़ा अच्छा नरम सा हमें इसका डो चाहिए। ये देखें, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेची वाला आपके हाथ में चिपक रहा है, तो आप हल्का सा ऑयल लगा के इसको रख दीजिए। तो ये देखें, यहाँ हम लेते हैं पेड़ा और अपना पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो ये आटा आपका इस तरह से नरम मुलायम होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं, क्योंकि फिर वो टफ हो जाता है और आपका आटा पराठा भी जो है ना वो मज़े का नहीं बनेगा। तो इस तरह से वैसे लोग जो है पूरी पराठे के साथ इसको बना के एंजॉय करते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन घर में आप इस तरह का मैदे का सादा पराठा बना के भी बहुत ही अपने बारबेक्यू को और इन बिहारी कबाब को बहुत एंजॉय करेंगे। तो ये लीजिए जी, ये मैंने बना लिया है एक मज़ेदार सा यम सा वाइट आटे या मैदे का मज़े का ये
पराठा अपने बिहारी कबाब के साथ खाने के लिए। तो ये हो गया है मेरा पराठा तैयार। तो इस गर्मा गर्म पराठे के साथ बनाते हैं अपने बिहारी कबाब। तो ये देखें, ये बिहारी कबाब मेरे 24 आवर्स मैरिनेट हुए हुए थे। मैंने इनको निकाला है और मैं इनको सिर्फ पैन में बनाऊंगी और ये मज़े के सिर्फ 5 मिनट में बन जाएंगे। जी हाँ, यही था इसका मैजिक। ना ओवन चाहिए आपको, ना ग्रिल चाहिए। अच्छा, मीडियम हाई पे आपने अपना पैन रखना है, उसमें कुछ ऑयल नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी हमारी मैरिनेशन में ऑयल डला हुआ है। और इन पार्चों को आप एक साइड से, और इतनी आंच रखनी कि इसका बहुत ज़्यादा पानी ना छूटे ताकि इसका मसाला उसी में अच्छे से जज्ब रहे। तो ये देखें जी, गल तो ये बहुत ज़बरदस्त से गए हैं, एक साइड से ब्राउन होने लगे हैं, गोल्डन ब्राउन। तो आप इसको पलट लीजिए और दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लें। बस ये हमारे पैन में ये मज़ेदार से बिहारी कबाब बनके जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और इतने मज़ेदार कि क्या ग्रिल पे आप को इसका मज़ा आता है, क्या इसको ओवन में आता। तो बहुत सारे लोगों के घर ओवन या ग्रिल की सहूलत नहीं है, तो आप ये बिहारी कबाब मज़े से अपने इस पैन में बना के एंजॉय करें, जो मैं भी इसी तरह करती हूँ। और यकीन कीजिए, मुश्किल से मुझे इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने अलट पलट किया, गले हुए तो ये ज़बरदस्त है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आप सबको क्या बताऊँ। तो ये देखें जी, ये हमारे होने लगे हैं बिहारी कबाब बनके तैयार। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ओवन नहीं है, ग्रिल नहीं है, मैं कैसे इतने मज़े के बिहारी कबाब घर में बना के खाऊं। तो ये देखें, ये है मज़े का आसान सा तरीका इन बिहारी कबाब को बना के घर में इंजॉय करने का। तो आप ये सारे कबाब निकाल के इनको एक डिश में रख के कोयले की धुनी भी दे सकते हैं ताकि आपके उसमें एक बारबेक्यू का मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। तो जी हाँ, ये देखें, गर्मा गर्म बिहारी कबाब हमारे हो गए तैयार और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने मुलायम, कितने मज़ेदार, ऐसे मलाई की तरह ये टूटने वाले, ऐसे मलाई की तरह नरम और मुलायम, बहुत मज़ेदार से ये कबाब हमारे बनके हो गए हैं तैयार। तो ये देखें जी, ये मैंने बिहारी कबाब, इसके साथ मैंने मज़े की प्याज काटी है, वो गरम गरम पराठा जो अभी हमने बनाया था वो साथ में रखा हुआ है, और मज़े का रायता जिसमें रायते में दही में हमारे पुदीना और ज़ीरा और लहसुन डला हुआ है, और ये वो मज़े की इमली की चटनी जो अभी हमने आपके सामने बनाई थी। तो तोड़ते हैं एक निवाला। ओ माय गॉड, मुझसे नहीं हो रहा वाकई में बर्दाश्त। ऐसी मज़े की खुशबू आ रही है, इस कदर मज़े के ये दिख रहे हैं कि बस दिल चाह रहा है जल्दी से खा के मुंह में और आपको बताऊं कि ये कैसे मज़े के बिहारी कबाब बने हैं। तो हाँ जी, ये ले, ये देखें, बहुत मज़ेदार, बहुत यम। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप कोई भी चीज़ बनाएं अपने घर में तो आसानी बना लें। आपको कोई ऐसा बोझ नहीं लगे, ओह माय गॉड अब इसके लिए मुझे ये करना है, ये तो मुमकिन ही नहीं है और ये मैं कैसे बनाऊंगी। बल्कि आई थिंक जितने नए बच्चे बच्चियां हैं, कोई बैचलर लोग हैं, वो भी बआसानी इस रेसिपी को देख के मज़े से ये बिहारी कबाब अपने घर में बना के और बहुत इकोनॉमिकल तरीके से बना के पेट भर के, जी भर के खा सकते हैं। तो जी हाँ, ये देखें कितनी मज़े की चटनी, रायता, सलाद और आपके ये पराठे, और फिर क्या बात है घर के बने इन खानों की और इस ताजगी की। और मेरा ये मानना है कि घर में बनाई हुई चीज़ में बरकत भी बहुत होती है। इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये मज़ेदार से बिहारी कबाब सिंपल से बआसानी तैयार होने वाले अपने सारे घर वालों को एंजॉय कराएं और ख़ुद भी एंजॉय करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में कोई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो मेरी और नई आने वाली मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और देखना मत भूलिएगा द फूड प्लेटर। And don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching and love you all.